नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते में हम आपके सामने एक ऐसी हस्ती को लेकर आए जिसकी आज हिंदुस्तान में सब जगह चर्चा है। स्वामी ओम जी को आप बिग बॉस में देख चुके हैं। स्वामी ओम जी, मेरा कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे अतिथि का स्वागत करके करता हूं, लेकिन मैं आज आपका स्वागत नहीं कर सकता। मैं बहुत आज मेरे मन में आपके प्रति इतना गुस्सा है कि मेरे दर्शकों ने आपके बारे में ऐसी सवाल भेजे, ऐसी प्रतिक्रिया भेजी है जिससे मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता, जबकि मेरे संस्कार है कि मैं आपसे कुछ अभद्रता ना करूं, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। नहीं तो आपने हिंदू साधु का नाम लगाकर ऐसी गलती की है, ऐसा पाप किया है कि जिसकी माफी नहीं हो सकती। बस संस्कारों के कारण मैं आपसे अभद्रता नहीं कर रहा हूं। मैंने कोई बदनामी नहीं की। मुझे किडनैप करके रख लिया बिग बॉस ने और मुझे नशीली चीजें इंजेक्शन के जरिए दे करके, भोजन के जरिए दे करके मेरे से ये सारा काम करवाया गया और मुझे अपनी जान को बचाने के लिए साथ में मुझे उन्होंने धमकी दी कि यदि आप मेरे इशारों पे काम नहीं करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे और हम ये दिखा देंगे कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, ये गैर कानूनी भी हो सकती है। बिल्कुल गैर कानूनी ही है। हाँ। ये वहाँ पर सब कुछ गैर कानूनी ही होता है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा वो प्रोग्राम है। हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश है। इसीलिए मैं सारी दुनिया से अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए, हम वहाँ पर प्रदर्शन। तो आप उसमें गए क्यों? अगर वो ईसाइयों का कार्यक्रम है, आप उसमें कैसे कुछ भी पता नहीं था मुझे। इन लोगों ने ये कहा कि आप यदि वहाँ जाएंगे तो संपूर्ण दुनिया में आप राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। उसमें हमारे बिग बॉस के घर से राम राज्य की स्थापना होती है? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस देखा नहीं और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कितने पैसे दिए बिग बॉस वाले? मैंने आज तक एक नया पैसा नहीं लिया, मैंने अपना अकाउंट नंबर भी नहीं दिया। तो ऐसा अगर है तो वहाँ दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर गैर कानूनी काम होते और आपको नशीली पदार्थ खिलाकर आपको जबरदस्ती बंधक बनाया गया। जी हाँ। और इसके लिए आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने वहाँ पर लोनावाला में पुलिस को मैंने इन्फॉर्म भी किया है निकलने के बाद। वहाँ बहुत हंगामा किया है मैंने। फयाज होटल में बहुत ज्यादा हमने हंगामा किया है और पुलिस को हमने कहा है कि तुम मेरा FIR दर्ज करो सलमान खान के खिलाफ और जितने भी बिग बॉस के। क्या वहाँ पर जो मांसाहार खाया आपने या सारी भी जो नॉनवेज चीजें खाई, ये एक हिंदू नाम लगाने वाले व्यक्ति को मैं आपको ओम स्वामी भी कैसे कहूँ, ये मेरे लिए सवाल है। मैंने कोई मांसाहार नहीं खाया। वो जितना भी दिखाया गया है वो इन्होंने बिग बॉस ने उन्होंने मुझे कहा था खाने के लिए, मैंने खाया नहीं था। इन्होंने सब्जी को जो मेनू था उसको पूरी ट्रेनिंग दे करके कि तुम ऐसे बनाओ जिसमें लगे कि चिकन है, ऐसे बनाओ जिसमें लगे कि अंडे की भुर्जी है। वो हमको सारा सब्जी ही से खिलाया था, लेकिन मांस के रूप में बना करके खिलाया गया था। मैं मांसाहारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं जीवन भर मैं हमेशा शाकाहारी रहा हूँ, आगे भी रहूंगा। और अभी भी मैं शंकराचार्य जी के चरणों में जो मेरे द्वारा जो इन लोगों ने कुकृत्य करवाया उसके लिए मैं उनसे माफी मांग करके मैं अपने उन अपकर्मों को मैं दूर करूंगा और उसके लिए जो भी प्रायश्चित कहेंगे मैं करूंगा। ये इसमें तो धर्माचार्य ही बता पाएंगे कि इसमें कितना क्या हो सकता है। ये तो मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन क्या जैसे आप दोबारा एक आरोप लगा रहे कि आपको मांसाहार भी जबरदस्ती खिलाया गया? मांसाहार मैंने किया नहीं। उन्होंने कोशिश की। हमने उनको ये कहा कि भाई आपको एक्टिंग मुझे करना है तो आप मुझे मांस का एक सब्जी को मांस के रूप में मुझे आप दिखाइए और वो मैं खा लूंगा। और मैंने सब्जी ही खाया, मैंने मांस नहीं खाया। इससे हिंदुस्तान को क्या संदेश गया? ये तो बिग बॉस जाहिर सी बात है कि बिग बॉस चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति खत्म हो, सनातन धर्म खत्म हो। और आप उसको मदद कर रहे हैं? नहीं, मैं मदद नहीं कर रहा। मैं अपना जान बचा रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कह रखा था कि यदि आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे और ये हम घोषणा कर देंगे कि आपने सर्व कुमार अपना आत्महत्या कर ली है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यही सच है। मुझे अपने जान को बचाना जरूरी था। लिखा है शास्त्र में शरीर माध्यम करो धर्म साधनम। पहले शरीर है। एक स्वामी ओम मर जाता तो हिंदू धर्म कम से कम कलंकित होने से बच जाता। लेकिन ये सच फिर बाहर नहीं आता। लोग हमेशा हमको रावण के रूप में जानते। मैं रावण नहीं, मैं श्री राम का भक्त हूँ। ये बताना दुनिया के लिए बताना मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैं जिंदा वापस आया हूँ। क्या बात बोल रहे हैं आप? ये बातें तो भारत सरकार ने और इसने ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े देश में ऐसे टीवी चैनल पे ऐसा शो होता है कि जो एक व्यक्ति को बंधक बनाकर उसको नॉनवेज खिलाता है। बिल्कुल, मैं ये भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार से, फडणवीस से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस शो को बंद करवाइए। इतना ही नहीं होता, वहाँ लड़कियों को सारा कोकीन, हफीम, चरस, गांजा सारा ये सप्लाई करते हैं। लड़कियों को, लड़कों को, हर एक को वहाँ पर ड्रग्स दिया जाता है, जो NDPS एक्ट के अधीन बहुत बड़ा अपराध है। और इतना ही नहीं, उन लड़कियों को जिनको ये दिखा रहे हैं, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि उन लड़कियों को रात में 1 बजे के बाद बिग बॉस के लोग अपने पास में ले जाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं।
ये सब हो रहा है वहाँ पे। ये बिग बॉस शो ने हिंदू संस्कृति को, हिंदुस्तान को खत्म करने वाला ये शो है ये। इसकी कानूनी जिम्मेवारी आप ले रहे जो बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं कानूनी जिम्मेवारी ले रहा हूँ, 100% ले रहा हूँ। और मैं सारी दुनिया से अपील करता हूँ कि आप लोग इस शो को बंद करने के लिए हमारे साथ चलिए। मैं लोनावाला जाने वाला हूँ 28 जनवरी को, जिस दिन फिनाले होना है उस दिन मैं वहाँ पर सलमान खान को फिर से मारूंगा, बिग बॉस के लोगों को मारूंगा। सलमान खान ने एक हिंदू साधु का नाम लेके जी थप्पड़ मारूंगा ये कहा जी। और हम जैसे लोग चुप इसलिए हो गए क्योंकि वहाँ पर जो स्वामी दिखाया जा रहा था वो बदमाशी कर रहा था, वो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा था। सलमान की हिम्मत कैसे हुई कि एक हिंदू साधु की तरफ हाथ उठाने की? इसलिए हुई क्योंकि वो जो साधु टीवी पे दिखाया जा रहा था वो गलतियां कर रहा था। गलतियां मैं कर नहीं रहा था, मेरे से करवाया जा रहा था, मुझे जान से मारने की, हत्या की धमकी देकर करवाया जा रहा था। और सलमान खान ने जो मुझे धमकी दी थी कि मैं आप जैसे साधु को थप्पड़ मैं मारूंगा, हुआ उल्टा। सलमान खान को मैंने उल्टा थप्पड़ मारा, उसके दबंगे मैंने खत्म कर दिए। जो बोल रहे तो टीवी पे तो दिखा नहीं टीवी पे नहीं दिखा, हमने किसी को बताया नहीं है ये बात। क्यों नहीं बताया? अगर सलमान को आपने थप्पड़ मारी है तो ये दुनिया को बताना चाहिए। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो स्मोकिंग जोन था और स्मोकिंग जोन में ये कोई कैमरा नहीं होता है। ये स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीते हुए उसने जब ये कहा कि आपसे बड़ा गुंडा मैं हूं, मैं निश्चित रूप से दाऊद मेरा दोस्त है, हाफिज सईद मेरा दोस्त है, मैं ISI का मैं एजेंट हूं, अबू सलेम मेरा दोस्त है, तो मैं आपको मैं बर्बाद कर दूंगा। और ये कहते हुए धुआं, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह में फेंका। मैंने उसको जमा करके मैं थप्पड़ पूरा सन रह गया था उस वक्त। मैं उसको मैंने बाहर खींचने की, ये जो आप बोल रहे हैं सलमान ने खुद कहा? ये सलमान ने खुद कहा था। वो है, वो ISI एजेंट है, वो देशद्रोही है, वो भारतद्रोही है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। मैं वो सारा सबूत वहां पर मैं हाजिर करूंगा और सलमान को मैं चैलेंज